अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने एक नया लेस का डिज़ाइन लेके आई हूँ जिसमें मैं मोती भी ऐड करूँगी। और आप देख सकते हैं इस डिज़ाइन के लिए मुझे बेस रो की ज़रूरत है, तो मैं बेस रो बना रही हूँ 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे के साथ। और इस डिज़ाइन के लिए मैंने पैराशूट का थ्रेड यूज़ किया है। आप कॉटन थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं और आप सिल्की थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपके फैब्रिक रिक्वायर्ड है या जो आप यूज़ करना चाहते हैं। इस डिज़ाइन के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। काइंडली जिन लोगों ने अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना डिज़ाइन। सबसे पहले आपने स्लिप नोट लेना है। स्लिप नोट लेते हुए आपने सिंगल क्रोशे करना है अपने फैब्रिक पे और 2 चेन का गैप लेना है। कुछ इस तरह से 2 चेन के ही गैप के ऊपर हमने सिंगल क्रोशे करना है। इसी तरह से 2 चेन के गैप से ही हमने अपनी लेंथ कंप्लीट कर लेनी है जितना कि आपको अपना डिज़ाइन बनाना है। अगर 4 साइडेड बॉर्डर पे बनाना है तो आप फर्स्ट वाले स्टिच के साथ इसको लास्ट वाले स्टिच को अटैच करते हुए फिर कट ऑफ करेंगे। और अगर आपको 1 साइडेड बनाना है तो फिर आप कट ऑफ नहीं करेंगे। हम यहाँ से ही बैक साइड पे अपना डिज़ाइन बनाएंगे। बेसिकली मैं ये बैक साइड पे बेस रो बना रही हूँ। आप अगर कट करके नए सिरे से यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आप ये फ्रंट साइड पे बनाएंगे। अगर आपको कट नहीं करना, अगर आप चाहते हैं कि अपने इसी थ्रेड के साथ चलते जाना है बैक साइड पे, तो फिर आपने यहाँ पे ये वाला जो बेस रो है वो हमने बैक साइड पे बनानी है अपनी दुपट्टे की, या जहाँ पे भी आप बना रहे हैं। तो फ्रंट साइड पे हम ऐसे आएंगे। यहाँ पे हमने फिनिश किया। सपोज आप फ़र्ज़ करें हमारी लेंथ कंप्लीट हो गई है और यहाँ पे हमने इसको फिनिश करना है। तो हमने कट नहीं करना, हमने बैक पे चले जाना है, सॉरी फ्रंट पे चले जाना है और फ्रंट पे ही हमने अपना बाकी का डिज़ाइन बनाना है। तो कुछ इस तरह से बनाएंगे। हम वापस आ जाएंगे यहाँ पे और यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। 2 चेन लेते हुए 2 चेन लेना है। और अगर आपने कट करना है और नए सिरे से इधर से ही स्टार्ट करना है तो यहाँ पे आप फर्स्ट वाले स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे सिंगल क्रोशे से और फिर 2 चेन लेंगे। यहाँ पे 2 चेन लिया, साथ ही हमने यहाँ पे 4 टाइम डबल क्रोशे लेना है कुछ इस तरह से लूप के साथ। 1 डबल क्रोशे, 2, 3 एंड 4 डबल क्रोशे को एक टाइम में ही हम अपने धागे से बाहर निकाल के इसको कंप्लीट करेंगे और फिर इसको लॉक करेंगे। लॉक किया, साथ ही हमने ट्रिपल क्रोशे का ये बल लेना है। कुछ लोग इसे ट्रिपल क्रोशे कहते हैं, टर्बल क्रोशे कहते हैं, किसी भी तरह का आप ये 2 बल के साथ हमने 2 लूप्स के साथ हमने यहाँ पे ये ट्रिपल क्रोशे लेना है। और ये जो सेंटर वाला गैप होगा 2 चेन का, इसको स्किप करते हुए नेक्स्ट वाले में इसको हमने ट्रिपल क्रोशे बनाना है कुछ इस तरह से। और इसका जो एज होगा यहाँ पे हम अपना मोती अटैच करेंगे। हुक में अपना मोती इंसर्ट करते हुए हमने इसको अटैच करना है। मोती का होल थोड़ा सा बारीक है तो आप भी ले सकते हैं। अगर आपके पास दूसरा मोती अवेलेबल है तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, वरना आप भी बारीक वाली हुक से ही अपना मोती इंसर्ट करने के बाद इसको हम लॉक करेंगे। यहाँ पे ये जो टेरिबल क्रोशे हमने बनाया है इसके क्रॉस में हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे और साथ में इसके सिंगल क्रोशे बनाएंगे 4 टाइम। टोटल ये हमारे पास 5 सिंगल क्रोशे बनेंगे। यहाँ पे 2, 3, 4 सिंगल क्रोशे बना दिया और आखिर में हमने यहाँ पे इसको इसी गैप में सिंगल क्रोशे करना है कुछ इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनेगा। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनता है। आप मोती को चेंज कर सकते हैं अपने फैब्रिक के हिसाब से। अगर आपको पर्ल यूज़ करने हैं तो आप वो ले सकते हैं, क्रिस्टल के मोती यूज़ करने हैं तो आप वो ले सकते हैं। यहाँ अपने हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया, इसको सिंगल क्रोशे कर दिया। साथ ही ये जो हमारा नेक्स्ट हमारे पास सिंगल क्रोशे का स्टेप है उसके अंदर हम इसको एक बार सिंगल क्रोशे करेंगे, 2 चेन लेंगे और सेम पैटर्न को रिपीट करते हैं। यहाँ पे ये वाले 2 चेन के गैप के अंदर हमने 4 टाइम डबल क्रोशे बनाना है। 1, 2, 3 एंड 4 डबल क्रोशे बनाते हुए हमने इसको एक बार ही लॉक करना है कुछ इस तरह से। साथ ही हमने ट्रिपल क्रोशे का बल लेना है और सेंटर वाली स्पेस को स्किप करते हुए नेक्स्ट वाली स्पेस में हमने इसको ट्रिपल क्रोशे करना है।
और यहाँ पे इसके एज पे हमने अपना मोती अटैच करना है और फिर हमने अपना डिज़ाइन सेम कैरी ऑन करना है। इसको हमने लॉक करना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से और साथ में मज़ीद हमें 4 सिंगल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 एंड 4 सिंगल क्रोशे कंप्लीट करने के बाद हमने इसी स्पेस में इसको एक बार सिंगल क्रोशे करके फिनिश करना है और फिर हमने नेक्स्ट स्टार्ट करना है। नेक्स्ट वाले सिंगल क्रोशे में सिंगल क्रोशे करते हुए 2 चेन लेना है और फिर से हमने इस वाले गैप में 4 टाइम डबल क्रोशे बनाते हुए ये 1 स्पेस को स्किप करते हुए हमने नेक्स्ट पे जाना है। इसी तरह सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए हम अपना लेंथ कंप्लीट करेंगे। कुछ इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनेगा। मैं आपको थोड़ी सी लेंथ और भी बना के शो करती हूँ। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है, इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। बेसिक स्टिचेस हमने यूज़ किए हैं। आइए हम इसकी फ़ाइनल लुक देखते हैं। मैंने थोड़ी सी लेंथ और भी कंप्लीट की है, आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, टाइट बना हुआ है, लूज़ नहीं है। इसमें किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं आएगा आपको। बहुत ही इजी स्टिचेस के साथ हमने इसको बनाया है। ये इसकी बैक साइड है और बेसिक सी चीज़ें यूज़ की हैं। इसमें आपने जो बेसिक रो बनानी है, बेस रो बनानी है, उसमें आप 2 चेन का गैप लेंगे और आप इसी डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं। आई होप आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।